प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। कहानी का शीर्षक चुड़ैल की डायरी की फुसफुसाहट है। एक बार शरद ऋतु की एक ठंडी शाम में रेवेंसवुड के छोटे से शहर में, जो जंगल के भीतर स्थित था, ओलिवर नाम का एक जिज्ञासु युवक रहता था। रहस्यमयी चीजों के प्रति रुचि के कारण ओलिवर की नजर शहर की लंबे समय से भूली हुई लाइब्रेरी में एक प्राचीन धूल भरी कब्र पर पड़ी। शीर्षक में लिखा था, चुड़ैल की डायरी। उत्सुकतावश ओलिवर ने चरमराते हुए ढक्कन को खोला और उस नाजुक, लुप्त होती स्याही को पढ़ना शुरू किया जो 17वीं शताब्दी की सेराफिना नाम की एक चुड़ैल की कहानियां बता रही थी। डायरी में काले मंत्रों, निषिद्ध अनुष्ठानों और उन परिणामों के बारे में बात की गई जो समय के साथ गूंजते रहे। जैसे ही ओलिवर ने डायरी के रहस्यों की गहराई से पड़ताल की, उसने खुद को अंधेरे कलाओं के आकर्षण की ओर आकर्षित पाया। भंगुर पृष्ठों पर चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उल्लेखित मंत्रों में से एक को दोहराने का फैसला किया, अतीत की झलक देखने के लिए एक हानिरहित मंत्र। उस रात जब चंद्रमा आकाश में झुका हुआ था, ओलिवर ने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और एक अस्थिर दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र का पाठ किया। हवा घनी हो गई, परछाइयां नाचने लगी और कमरे में ठंडक छा गई। ओलिवर से अनभिज्ञ उसने सदियों से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया था। मंद रोशनी में एक भूतिया आकृति उभरी, स्वयं सेराफिना। उसकी खोखली आंखें ओलिवर से मिली और कमरे में एक भयावह फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने अतीत को जगा दिया है, युवा। परिणामों के लिए खुद को तैयार करो। उस क्षण से रेवेंसवुड बदल गया। एक समय शांत रहने वाला शहर एक अलौकिक धुंध में डूब गया और हवा में भयानक फुसफुसाहट भर गई। परछाइयां अपने स्वयं के जीवन के साथ आगे बढ़ी और शहरवासियों को उन्हें देखते हुए एक अस्थिर उपस्थिति महसूस हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ओलिवर की वास्तविकता सेराफिना के अतीत के साथ धुंधली होती गई। उसने डायन के सबसे बुरे क्षणों, उसके पछतावे और उसके द्वारा प्रकट की गई द्वेषपूर्ण ताकतों को देखा। 17वीं सदी और वर्तमान के बीच की रेखा धुंधली होने लगी और ओलिवर ने खुद को अलौकिक भयावहता के जाल में उलझा हुआ पाया। श्राप को तोड़ने के लिए बेताब, ओलिवर मार्गदर्शन की तलाश में डायरी में लौट आया। पन्नों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की, उसे सेराफिना की आत्मा का सामना करना पड़ा और जादू को खत्म करना पड़ा। नए ज्ञान से लैस होकर वह प्रेतवाधित जंगलों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, जो केवल चुड़ैल की फुसफुसाहट की गूंज से निर्देशित थी। ओलिवर जितना गहराई में गया, जंगल उतना ही अधिक रूपांतरित हुआ। पेड़ विचित्र आकृतियों में बदल गए और हवा दमनकारी ऊर्जा से घनी हो गई। सेराफिना की भूतिया उपस्थिति ने उसे एक प्राचीन ओक के पेड़ की ओर निर्देशित किया, जिसकी जड़ें जादू के सार से जुड़ी हुई थी। जैसे ही ओलिवर ने प्रतिमंत्र का पाठ किया, हवा ऊर्जा से भर गई। परछाइयां छटपटा उठीं और डरावनी फुसफुसाहटें एक अलौकिक विलाप में बदल गई। सेराफिना की आत्मा अतीत और वर्तमान के बीच उलझी हुई टिमटिमा रही थी। एक अंतिम अलौकिक चीख के साथ शाप हटा लिया गया। धुंध छंट गई, परछाइयां छंट गई और रेवेंसवुड अपनी शांत स्थिति में लौट आया। ओलिवर इस कठिन परीक्षा से थक गया और बदल गया। उसने डायरी को लाइब्रेरी में उसके आराम स्थान पर वापस कर दिया और फिर कभी निषिद्ध जादू में नहीं जाने की कसम खाई। लेकिन जैसे ही वह चला गया, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती रही, एक अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को अतीत के पन्नों में दफन कर दिया जाना बेहतर है। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।